हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? कमेंट जरूर बताना। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका करने व्लॉग में। तो गाइस, कल मैंने अपने ससुराल के बारे में वीडियो बनाई थी। तो अभी मेरे देवर जी जो हैं, बीच वाले देवर जी, उनने कमेंट करी हैं बहुत अच्छी। इतना अच्छा मुझे लक्ष्मी बताया है घर का। तो अभी मैं उनको रिप्लाई करने वाली हूँ, उनको भी, और आप लोग भी बताना कि मैंने सही कहा कि गलत कहा, ठीक है। तो पहली कमेंट है उनको कि और आप सबको भी ऐसी भाभी मिले और हमारे बड़े भैया जैसे भैया मिले। तो चलो, इस बात का जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगी। सबसे पहली कमेंट आप ये, मतलब इस कमेंट का जवाब देते हैं सबसे पहले। बहुत सारी, कम से कम 12 कमेंट हैं, आप लोग को जवाब देते हैं मतलब आप लोग को क्या जवाब देते हैं उनकी बातों का, क्योंकि वो थोड़े से दिमाग से अल्टर हैं तो वो इसे सुनते नहीं है, ठीक है। तो जब वो यूट्यूब पे ही कमेंट करें, अगर उनको इतना अच्छा वो घर का मानते तो वो शायद पर्सनली फ़ोन कॉल मैसेज सब कुछ है उनके पास, वो कर सकते थे। इतने दिनों से मैटर हुआ है, वो पूछ सकते थे, वो कर सकते थे। लेकिन भाई, सबको अपने मम्मी पापा अच्छे लगते हैं, तो मैं उनकी गलती नहीं निकालूंगी। अच्छी बात है, सबको अपने मम्मी पापा अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरे मम्मी पापा अगर ऐसा कुछ मेरी भाभी के साथ करेंगे, मैं अभी यहाँ भी कर रही हूँ और आप लोग देखेंगे भी पहले कि हाँ, ऐसा कुछ होता है मेरी भाभी के साथ। अगर मेरे मम्मी पापा गलत हो तो मैं उनको गलत ही कहूँगी, उनको अच्छा नहीं कहूँगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। जो गलत है उसको मुझे गलत कहना आता है, जो सही है उसको मुझे सही कहना आता है। इतना मुझे भगवान ने वो दिया है कि मैं कह सकती हूँ गलत को गलत, गलत का साथ मुझे देना नहीं आता, ठीक है। तो चलो, आप लोग छोड़ो इस चीज़ को, आप लोग कमेंट सुनो। जब से ये हैं तब से हमारा घर बहुत आगे गया है और हम लोग नमक रोटी खाते थे। आज इनके आने से हम लोगों को हरी सब्जी मिल रही है। हम लोग भीख मांगते थे, इनके आने से मुझे भीख नहीं मांगना पड़ रहा है। तो गाइज, कोई भी भीख नहीं मांगता, जिसकी जैसी क्षमता होती है कोई नमक रोटी खाता है। और एक टाइम पे मैंने भी बिस्कुट खा के गुजारा किया, और 3-3 दिनों तक, एक टाइम ऐसा था कि 3-3 दिनों तक मेरे पास खाने को नहीं होता था, ठीक है। सच्चाई बता रही हूँ मैं आज यूट्यूब पे, 3-3 दिनों तक, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं कह सकती तुम भीख मांगते। तो जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो हम बताएंगे। तो कोई किसी से भीख नहीं मांगता, ना तुम मांगते थे, सीधी सीधी बात। ना तुम मांगते थे, ना तुम्हारे मम्मी पापा मांगते थे, ना तुम्हारे घर वाले भीख मांगते थे, ठीक है। तो कोई भी किसी से भीख नहीं मांगता, समझ गए एक बात। भीख नहीं मांगता, ना तुम लोग भीख मांगते थे, ना मेरे आने से तुमको हरी सब्जी मिलने लगी। क्योंकि भाई, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए करूं। मेरा खुद का तो खाना खर्चा, मेरे बच्चे का और मेरा खुद का घर का खर्चा, मेरी फैमिली का खर्चा मुझे चलाना मुश्किल है भाई। मेरी फैमिली में 3 लोग हैं, मैं 3 लोगों का खर्चा नहीं संभाल पा रही हूँ। ऊपर से तुम लोगों का खर्चा कहाँ से संभाल लूँगी भाई, कहाँ से संभाल लूँगी। मैं तो साफ करी हूँ, मैंने तुम्हारे लिए नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मेरी सास ने ये कहा था कि जब तक धन था तब तक सब आते थे, जब तक धन था ये था। तो मैंने किसका धन ले लिया भाई, किसका धन ले लिया बताया ना। कोई भी बताए ऐसा, कोई भी रिप्लाई करे मुझे कि किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा सोना चांदी सब कुछ दे दिया। मैंने ये कहा था, मैंने खुले शब्दों में, अभी भी जाके देख लो। अभी यूट्यूब डिलीट, मैंने कुछ ना प्राइवेट किया है, ना डिलीट किया, ना कुछ। वैसे के वैसे ही शब्द हैं, वैसे का वैसे ही वीडियो है। सीधी सी बात ये थी कि भैया, जब हम वहाँ जाते थे तो मुझे वहाँ का खाना नहीं पसंद था, जो कि मैं ऐसा खाना नहीं खाती थी। वो देखो, सबका खाना अलग होता है, ठीक, सीधी बात, सबका खाना अलग। किसी को बहुत मसालेदार पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तो जो मैं बिना प्याज के और बिना टमाटर के और बिना ज़्यादा मतलब मसाला और तेल के, मुझे सब्ज़ी नहीं पसंद है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए कहा कि जब मैं जाती थी तो मैं खुद का यूज करती थी, ना कि, तो मैंने ऐसा कौन सा धन ले लिया, ना कि मैं खुद उन लोगों से मांगती थी, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक। तो मैंने कौन सा धन ले लिया जो उन्होंने धन की बात कही, ठीक है। तो ये बात थी। तो पहले समझ लिया करो, इतनी अकल भगवान ने दी है, पूछ लिया करो, समझ लिया करो, जान लिया करो, तब कमेंट करना चाहिए। तुमने कमेंट कर ही दिया तो फिर इसका जवाब भी सुन लो अच्छे से, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग, तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल दी हैं कि उन चीज़ों को नहीं जो तुमने कमेंट की, बस उसी का जवाब सुनो। बाकी तुम छोड़ो उस चीज़ को। जो तुमने बोला वो तुमने बोला, जो मैंने बोला तो वो मैंने बोला। भगवान ने सबके मुँह दिए हैं, सब बोलेंगे, ठीक है। तो चलो, एक ये कमेंट हो गई। फिर एक कमेंट थी, हमारे भाग्य धन हुए जो आपका यूट्यूब चैनल पर कमेंट करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट किया। बहुत बहुत साधुवाद, इतने हाथ जोड़ के, ठीक है। और इतनी अच्छी कमेंट की, इसके लिए भी। तो चलो, और कमेंट आप लोग को बताते हैं। तो कोई भी भाई बहनों को कानून की ज़रूरत होगी तो बताना, हमारी भाभी ज़रूर हेल्प करेंगे। और 1-2 बार कानपुर की विधायक भी रह चुकी हैं। तो भाई, तुमने चश्मा लगा रखा है विधायक का, तो मैं तुमको विधायक दिखती होंगी ना। देखो, है मेरी शक्ल विधायक लग। तुम्हारी कृपा ऐसे बनी रहे, भगवान करे हम कानपुर के विधायक बन जाए। हम तो चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं भाई। कौन नहीं चाहता कि ऐसो आराम से रहे, रुतबा सुतबा रहे। विधायक बनने में वैसे भी रुतबा सुतबा रहता। तो भाई, तुम्हारी कृपा ऐसे बनी रहे, तुम ऐसे कहते रहो मेरी भाभी विधायक हैं, तो तुम्हारा भी कहीं ना कहीं काम चली जाएगा, ठीक है। तो कानपुर के विधायक। और रह गई बात किसी को कानून की ज़रूरत हो, तो हाँ भाई, हेल्प हमारी भाभी ज़रूर हेल्प करेंगी, बिल्कुल
किसी को भी कमेंट, किसी को भी यूट्यूब से रिलेटेड या किसी को भी अपने घर से रिलेटेड कुछ भी जो भी हमसे बनेगा हम करेंगे, ठीक है। सबके लिए, हमारे लिए सबके लिए दरवाजे खुले हैं। ये घर के लिए नहीं, पूरी पब्लिक, जितना भी हमारे लोग देखते हैं, व्यूअर्स, जो भी, जिनको भी ज़रूरत है फ़ोन करें, हम उनको सलाह देंगे, सब कुछ देंगे, ठीक। चलो, इस चीज़ की ज़रूरत मदद करेंगे। बहुत अच्छी कमेंट करी है तुमने, अच्छी बात थी। और जब से ये हैं तब से, दूसरी कमेंट है गाइज, और जब से ये हैं तब से हम लोगों को 50-60 लाख रुपए दे चुकी हैं, और जिनके घर में खाने को कुछ नहीं होगा वो इनसे मांग लेना, उनके घर में टमाटर, प्याज और आलू, दाल और नमक पहुंचा दिया जाएगा। तो जब से ये हैं तब से हम लोगों को 50-60 रुपए दे चुकी हैं। तो गाइज, मेरी 50-60 रुपए देने की औकात नहीं है। 50-60 रुपये तो मैं 50-60 लाख कहाँ से दूंगी भाई, कहाँ से 50-60? मैंने तो अपने सपने, मेरे पूरे ख़ानदान ने 50-60 लाख रुपए, नहीं खानदान के छोड़ो यार, उन्होंने देखे होंगे, मैंने नहीं देखे भाई। मैंने, मेरी जब से मैं इतनी बड़ी हुई हूँ तब से मैंने नहीं देखे 50-60 लाख रुपए अभी तक। भगवान करे तुम्हारी कृपा ऐसे बनी रहे तो मेरे पास 50-60 लाख रुपए आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 50-60 लाख रुपए मैंने इनको नहीं दिए। मैंने इनको मुश्किल से भी मुश्किल शायद 1 रुपया नहीं दिया होगा, ठीक है। जो साफ है, सीधी सी बात है, मैंने अपनी कमाई का कुछ भी भाग इनको नहीं दिया है। हाँ, जैसे घर परिवार में होता है कि हाँ चलो हम खा रहे हैं तो सबको दे दो, तो ये घर परिवार वाली चीज़ें, ये चीज़ें हम एक एक छोटी छोटी चीज़ नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो पागलों वाली बातें हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैं ऐसे करती थी, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों वाली बात, हाँ, अगर ऐसा तो कोई नहीं होता इतना, तो अगर बाहर आदमी खा रहा होता, कोई देख रहा होता, तो उसको भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसको तो छोड़ो, ये सब चीज़ें छोड़ो, ये तो घर परिवार वाली बातें हो गई, ठीक है। तो एक ये हो गई। वाह क्या बात है, ये भी आप, अब ये वाली बात का जवाब दे दिया जाएगा गाइस। वाह क्या बात है, ये मेरी भाभी हैं, इनके जैसा किसी की भाभी नहीं होंगी और ना किसी की बिटिया होंगी। तो बिटिया का तो तुम कह ही नहीं सकते, ठीक है। बिटिया का मेरे मातारी बाप जिंदा हैं भैया, ठीक है। वो लोग कहेंगे कि हम कैसी बिटिया हैं और कैसे वो हैं, ठीक है। तो बिटिया तो तुम कह नहीं सकते, और तुम्हारी भाभी हम इसलिए लगते हैं क्योंकि तुम्हारे भैया हैं, ठीक है। तो तुम खाली भाभी बोलो, अपनी बिटिया ना बोलो। तुम सबका जायजा क्यों, तुम सबका ठेका ले रखे हो? तुम हमको पैदा किए हो, तुम बोलोगे हमको कि बिटिया कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। हम जाके पता करो बिटिया कैसे हैं, इतना तुमको प्रधानमंत्री बनना, हम तो तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, बताओ खोलें फिर, ठीक है। तो आज की बात ये कमेंट मत करना कि बिटिया कैसे हैं। तो हमारे माँ बाप तुमको कुछ नहीं कहने आए, तुम उनके माँ बाप को कुछ नहीं कह सकते, और हम तुम्हारे माँ बाप को इसलिए कह सकते हैं क्योंकि तुम्हारे भैया कह सकते हैं मेरे माँ बाप को, लेकिन तुम नहीं कह सकते, समझ गए। तुम नहीं कह सकते, तुम्हारे भैया कह सकते हैं मेरे माँ बाप को, ठीक है। और हम इसलिए कह सकते हैं तुम्हारे माँ बाप को क्योंकि वो सास ससुर हैं, ठीक है। नाम के ही सास ससुर है, लेकिन सास ससुर हैं। दुनिया यही कहेगी, जाके पूछो। लेकिन तुम्हारा कौन सा अधिकार है मेरे माँ बाप को बोलने का, बताओ। बताना कमेंट में, बहुत कमेंट करना आता है ना तुमको, बताना कमेंट में। ना किसी की बिटिया होंगी और ना इनके जैसा कोई अपने माँ बाप का इज्जत करता होगा। हाँ बिल्कुल, हम अपने माँ बाप का इज्जत करते हैं, और सुनो, इज्जत करने वाले उनके लक्षण है, इसलिए इज्जत करते हैं। तुम बताओ ना, तुम कितना इज्जत करते हो अपने माँ बाप का, बताओ कितना इज्जत करते हो। तुम भी तो क्या बोलते हैं, अब इससे ज़्यादा मुँह खुलवाओगे नहीं, तुम इतना बोल दे रहे हैं, तुमको जो तुमने किया है सब जानते हैं तुम्हारा, ठीक है। और एक बात बताएं, तुम अपने माँ बाप का, हम अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करते हैं नहीं करते हैं वो तो मेरे ऊपर है, मुझे पता है, ठीक है। तुम अपने माँ बाप की, तुम बोल रहे हो ना, तुम बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ। वैसे तुम्हारा कोई मैटर नहीं था ना, मैंने तुम्हारा नाम लिया था ना, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी कहा था, ठीक है भैया जी, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन तुम क्यों, मुझे अपने सास ससुर का बोलने का हक नहीं है? सिर्फ तुम्हें पैदा किया है तुम्हारे माँ बाप ने, मतलब तुम्हारी बीवी आएगी तो तुम्हारे माँ बाप को कुछ भी बोलेगी वो चलेगा, है ना। और तुम्हारे माँ बाप को खाली तुम्हें पैदा किया है, बाकी मेरे हस्बैंड को पैदा नहीं किया, वो तो उड़ के आ गए, उन्होंने अवतार ले लिया है ना, उन्होंने नहीं पैदा किया है, तो हम उनको बोल ही नहीं सकते। मेरा तो कोई हक ही नहीं है बोलने का। तो हम बोल रहे थे, वो मुझसे बोलते, वो मुझसे कुछ भी कहते, हम उनसे कुछ भी कहते, लेकिन तुम कैसे बीच में कूद पड़े? क्यों? तुम मालिक हो क्या घर के? तुमको मालिक बना रखा है या तुम इनके माँ बाप हो? तुमने इन्हें पैदा कर दिया, बताओ ना, तुमने पैदा किया है इनको, तो बता दो भाई, तो हम तुमसे इज्जत से बात करेंगे। तुमको सास ससुर बोलेंगे, है ना। तो तुमने जो भी किया हो, जब तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा किया नहीं तो मैं क्यों बोलूँ, लेकिन तुम जबरदस्ती घुसे जा रहे हो तो फिर सुनो फिर, ठीक है। तो तुम अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करते हो? तुम भी तो 2 बार अपने बाप को मारने के लिए उठ चुके हो, गाली, सीधे खड़े खड़े अपने बाप को गाली। तो मैंने तो कभी नहीं ऐसा किया कि हम खड़े होकर रोड पे पूछ लो जाके मेरे गांव में, गांव का एड्रेस बता दें, हाँ फ़ोन करके पूछ लेना, एड्रेस बता देंगे कहाँ है क्या नहीं। कोई कह दे कि हाँ स्वाति कभी अपने माँ बाप को रोड से चिल्ला रही थी, गाली दे रही थी, कि क्या बोलते हैं, मारने के लिए दौड़ रही थी, बताना कि हमने कभी अपने माँ बाप को मारा हो कि गाली देने के लिए दौड़ रहे थे, गाली दी थी, बता देंगे ना गाँव वाले। और तुम पूछ लो जरा,
तुम गाली दिए थे सबको सामने तब, और तुम्हारी वजह से ही पता जो आज ये स्थिति, जो ये आज लड़ाई झगड़ा सास ससुर के बीच में हुआ है ना, सास की तो बात ही छोड़ दो, जो ससुर से मेरा लड़ाई झगड़ा जो भी मेरे दिल से जो भी हुआ है ना, वो सब तुम्हारी वजह से हुआ। उसका कारण तुम पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बातें छिपा ले गई और उन्होंने उल्लू बना के हम लोगों को उल्लू बना के बुला लिया। ठीक है, तो हम लोग सोचे कि भाई ऐसी कोई बात होगी, लेकिन और एक बात बताएं, जो तुम्हारी बात मुझे पता चली है ना कि तुम गांव में क्या करते थे, क्यों तुम मतलब उस समय लड़ाई हुई थी, वो तुम्हारी मम्मी ने बताया था ना, कि तुम्हारे भैया इन सब मैटर से मतलब नहीं रखते। ठीक है, और वो ना ही मुझे घर की चीज़ें बताते हैं। ठीक है, जब कोई घर का कोई रहेगा तभी तो उसको पता चलेगा। मैं क्या पागल हूँ? मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ कि मुझे सारी चीज़ें पूरे घर की पता चल जाएंगी। तो ये तुम्हारी बात का जवाब रहा। ठीक है, तो तुम आज की बात मेरे माँ बाप को सानना मत, बीच में सानोगे तो कहेंगे जरूर, और तुम अगर बीच में टपकोगे, कहने का अधिकार है। तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप से कह सकते हैं, मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप से कह सकते हैं, तुम्हारे भैया मेरे माँ बाप से कह सकते हैं, और मैं तुम्हारे माँ बाप से कह सकती हूँ। माँ बाप सिर्फ तुम्हारे नहीं है, तुम्हें खाली पैदा नहीं किया है। अगर उन्होंने 3 बच्चों पैदा किया है तो 3 बहुएं आएंगी उनकी, तीनों की उनको सुननी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उनको कोई भी हो कहेगा, जिसके दिल में दुख होगा ना वो कहेगा। ठीक है, जिसके पिराएगा ना, जिसके दबता है ना, जिसकी फुड़िया होती है उसको दर्द होता है, और वो कहता भी है। तुम्हारी बात का ये जवाब रहा। और गलीमत बनाओ कि इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हारे लिए। तुम बहुत मेरे लिए बोलते चले जा रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे लिए नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो, तुम्हारा परिवार बसे, और तुम भी देखो कि क्या होता है और कैसे परिवार निभाना होता है, और कैसे पत्नी को देखना होता है, कैसे माँ को देखना होता है, कैसे बाप को देखना होता है। और तुम तो पहले शादी से पहले इतनी बाप की इज्जत कर चुके हो, तो शादी बात क्या करोगे वो तो पता है। लेकिन भगवान करे, हम इतने हाथ जोड़ते हैं और दिल से मनाते हैं कि तुम्हारी शादी भगवान करे इतनी जल्दी हो जाए, इतनी जल्दी हो जाए कि क्या होता है। मेरा तो मन करता है कि कल ही तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन अब क्या करें, होगा तो होने के अनुसार ही। तो छोड़ो इस चीज़ को और आगे चलो और देखते हैं कमेंट। तो ये हो गई। और एक कमेंट और है गाइस, और इनके माँ बाप हमारे घर में लाकर आलू प्याज टमाटर सब्जी, तो हम लोग खाना खा रहे हैं, नहीं तो हम लोग मर जाते अब तक। क्यों भाई? मेरे माँ बाप पागल हैं? मेरे माँ बाप को कुत्तों ने काट रखा है जो तुम्हारे घर में आलू प्याज और मटर और टमाटर रखने जाएंगे? क्यों रखने जाएंगे मेरे माँ बाप? उन्होंने तो कभी तुमसे बात तक नहीं की, वो तो तुमको देखे भी नहीं है। क्या मतलब है उनको? मतलब इतना मेरे माँ बाप दानी नहीं है कि तुमको क्या बोलते हैं तुम्हारे घर में टमाटर और प्याज देने जाएंगे। क्यों? तुम्हारे घर में टमाटर प्याज नहीं है हैं जो तुम टमाटर प्याज मेरे घर वाले तुमको देने जाएंगे? यही तो बात है। तुमने जो कमेंट करी है उसका तुमने गलत कमेंट करी है, क्योंकि अगर तुमने वीडियो को ध्यान से देखा होता, सुना होता, तो शायद तुम ऐसी कमेंट ना करते। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, करे हो तो सुन ही लो फिर। मर जाए क्यों भाई? क्यों मर जाओगे? क्यों मरोगे भाई? जिंदा रहो, सब लोग जिंदा रहें तभी तो देखोगे आगे। और हम तो इज्जत नहीं कहते, तुम मतलब मैं। और एक बात और थी गाइस, मैंने कल नहीं बोली थी लेकिन बहुत हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड, तुम क्या करते थे? तुमको जो चीज़ नहीं मिलती तुम गाली गलौज करते थे, लड़ाई झगड़ा मारपीट करते थे। मेरे हस्बैंड उस घर में पापा को कितना बोले हैं? वो अपने पापा, तुम बहुत बोलते हो ना हम पापा से पूछ लेंगे, हम पापा को बता देंगे, तो जाओ पूछो अपने पापा से कि मेरे हस्बैंड तुमको और तुम्हारे पापा को कितना गाली गलौज दिए हैं और कितनी बार मारने दौड़े हैं। बताओ, एक भी बार गाली गलौज? वो तो मुंह उठा के बोलते हैं, उनको जैसा जो मनाता, जिसको मनाता बोल लेता है, जैसी जिसकी इच्छा करती है, और वो कुछ बोलते नहीं। ठीक है, और फिर तुम क्या बोल रहे हो? हमें मंत्री बताओ, उन्हें मंत्री बता रहे हो, हमें विधायक। तो भैया तुम्हारी नज़र से मंत्री विधायक हैं तो हैं, कोई बात ही नहीं, छोड़ो इस चीज़ को। ठीक है, हो गया, इतना जवाब तुम्हारे लिए बहुत है। और एक बात और छूट गई थी गाइस, घर की लक्ष्मी हो तो ऐसी होनी चाहिए। तो घर की लक्ष्मी बनाने बहू, कोई औरत लक्ष्मी नहीं होती, उसको लक्ष्मी बनाना पड़ता है, समझे? उतनी इज्जत करनी पड़ती है। जब तुम सामने वाले को कुत्ता है, अभी तुम किसी को एक झापड़ मारो तो तुमको पलट के वो एक झापड़ी मारेगा। ठीक है, और जब बहू आती है ना तो वो नहीं होती है, उसको तुम जैसा उसके साथ विचार व्यवहार जैसा भी करोगे वो तुमको वैसे ही करेगी। उसको कोई शौक है? किसी को कोई शौक होता है कि क्या बोलते हैं जैसी उसकी इच्छा है, अगर कोई झापड़ नहीं मार रहा है तब भी वो झापड़ मार दे? कोई पागल होता है जो तुम गाली नहीं दे रहे हो तो तुमको वैसे गाली देने लगेगा? अगर तुम कमेंट ना करो तो तुमको हम ऐसे जवाब थोड़ी दे देते? पागल थोड़ी हैं हम कि जिसको जैसे माना है। कल तो हमने तुमको वीडियो में नहीं कुछ भी कहा था, क्योंकि तुम्हारा कोई मैटर ही नहीं था भाई हमसे। क्या मैटर होगा तुमसे? और एक बात और गाइस, तो ये लड़ाई झगड़ा जब हुआ था सेकंड वाली बार में, फर्स्ट वाली बार में जब इन लोगों ने बुलाया था, सारी चीज़ें हुई थी, जब ये सब मतलब मारपीट और पापा जब गुस्सा होकर चले गए थे, तब मेरे हस्बैंड मनाने गए थे। ठीक है, मेरे हस्बैंड मनाने गए थे, और ये मातारी और पूत
दोनों लोग, माँ और बेटा, पूछ भी नहीं रहे थे, गए भी नहीं थे। मेरे हस्बैंड बाबा कह रहे थे माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो। तब वो माफ़ी मांगने गए थे, वो भी बड़ा प्रधानमंत्री बन के कि हम माफ़ी मांग ले रहे हैं, ठीक है। तब और वो पापा भी तब इतना दोगलापन देख लो कि एक ही औलाद पैदा की है क्या है, इतना दोगलापन कि जब क्या बोलते हैं, जब वो गुस्सा होकर चला गया था महाराष्ट्र, मुंबई कमाने, यही जिसने कमेंट करी है, ठीक है, मुंबई चला गया था कमाने, तो मेरी सास भी कहती थी कि फ़ोन करके समझाओ उनको, परिवार में मिलजुल के रहना चाहिए। तो हम लोग भी फ़ोन करते थे, सब कुछ हम लोग अपनी तरफ से भी करते थे, लेकिन और भी ज़्यादा फ़ोन करते, 2-2 टाइम फ़ोन करना, सब कुछ, ठीक है। वो नहीं फ़ोन करता था, उसको बहुत, क्यों भाई तुम कहीं के प्रधानमंत्री हो क्या, तुमको कोई क्यों फ़ोन करेगा, तुम किसी को कुछ दे रहे हो, कोई किसी को कुछ नहीं देता। जब सबका परिवार होता है तो सब कमाने खाने लायक उतना दम रखते हैं, और भगवान सबको देते हैं, ठीक है। जिसको पेट दिया है उसको भगवान दे देते हैं भोजन, चाहे जहाँ से, समझे। और एक बात बताएं तो गाइस, पता क्या था, तो मेरी सास भी कहें कि समझा दो, ठीक है। और मेरे ससुर भी कहते थे, मतलब जिनको गाली गलौज दी गई हो, ठीक है, मारने के लिए उठा गया हो, कुछ भी हो, बाप कितना भी गलत हो ना, एक बेटा कभी नहीं उठ सकता मारने के लिए। हाँ उठ सकता है जब बहुत ने हद पार कर दी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे ससुर ने हद पार कर दी हो किसी चीज़ की, ठीक है। उन्होंने किसी चीज़ की हद नहीं पार कर दी थी। उन्होंने एक, भाई जो परिवार का कोई मुखिया है, ठीक है, उन्होंने उनमें कुछ गलतियाँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही करते हैं। कोई भी परिवार का मुखिया वो ऐसे ही करेगा, जब इस तरीके की गलतियाँ होंगी तो परिवार का मुखिया ऐसे ही करता है, ठीक है। और जब उन्होंने इस तरीके का किया तो ऐसा नहीं होता कि बच्चे मारने के लिए उठ जाते हैं। मेरे भाई को भी, मुझे भी मेरे माँ बाप ने मारा, कौन नहीं मारता पीटता भाई अपने, जब कोई गलत करता है। और लव मैरिज जब अपनी सोसाइटी में नहीं एक्सेप्टेड है, अभी नहीं इतना एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो गाइज कुछ भी हो, मम्मी पापा अपने हद का मारते पीटते भी हैं कि अपना मतलब ऐसा ना हो, ठीक है, क्योंकि उनको डर होता है बच्चों का कि आगे भविष्य में ऐसा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सब माँ बाप ऐसा करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें मारा गया या पीटा गया, जो भी, तुमको मारा पीटा भी नहीं था। जब बराबर का लड़का हो जाता तो कोई मारता पीटता नहीं है अपने बच्चे को, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये मारने पीटने जो भी इसने किया, ठीक है, छोड़ो इस चीज़ को, मुझे क्या मतलब, वो जाने, उनके पापा जाने, उनको अच्छा लगता है कि मेरा बेटा मारे फिर भी मैं उसको ऐसे गले लगा लूँ, ठीक है, उनको अच्छा लगता तो वो जाने, उनका काम जाने। और मेरे हस्बैंड इस वीडियो के खिलाफ थे, ठीक है, कि मत बनाओ, लेकिन मैंने बनाया क्यों, क्योंकि आज वो ऐसे बोला है, आज वो ऐसे कमेंट कर रहा है, कल वो फिर बोलेगा, चूँ चपड़ करेगा। उसकी हरकतें, उसकी हरकतों का क्या, कि तुम मतलब कुछ भी कर लो, तुम फिर भी जो सही है उसको बोलते चले जाओ। क्या मेरे हस्बैंड ने क्या किया बताओ ना, तुम बताओ कि तुम मम्मी को गाली दी, कि पापा को गाली दी, कि बाबा को गाली दी, कि दादी को गाली दी, किसको मारने पीटने के लिए उठ गए बताओ ना। आज तक मेरे हस्बैंड ने इतने बड़े हो गए या कुछ भी, शादी ब्याह ले गए, इतना सब कुछ हो गया कि मैंने गाली दी, मुझे भी बताओ मैंने ऐसा क्या कर दिया था। बोल रही है कि तुमने पैर छूने मना कर दिया, क्यों भाई पागल हूँ, कोई क्यों अपने हस्बैंड को बोलेगा कि तुम अपने माता पिता पैर ना छुओ, हैं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं चूतिया हूँ, गवार हूँ, हैं, क्यों बोलूँगी मैं कि मना कर दो, मतलब कुछ भी यार ना बोलो तो एकदम सर पे सवार। और भाई उनको, उनके माँ बाप को अच्छा लगता है कि जो सही है, मतलब जो नहीं मारता पीटता, नहीं जवाब देता है। आज तक मेरे हस्बैंड की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो जवाब दे, क्यों, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, वो भी जवाब दे सकते हैं। जब दर्द होता है ना, जब किसी को दुख होता है ना, तो उसके भी जवाब निकलता है मुँह से, ठीक है, लेकिन वो नहीं देते जवाब, क्यों, क्योंकि वो माँ बाप की इज्जत करते हैं। और तुम बताओ ना, अपना बोलते चले जा रहे हो, ये नहीं वो नहीं। और एक बात और गाइस, कि हम मना कर देंगे मम्मी पापा को कि बात मत करना, तुम हमारे लिए मर गए हो, तो तुम क्या हम लोगों के लिए ज़िंदा रहोगे बताओ ना, ज़िंदा रहोगे जब इस तरीके से बोलोगे तुम। और हम लोग इतना फ़ोन करते थे इसको कि हाँ भैया सही, मतलब ऐसा मम्मी पापा से बात कर लिया करो, इस तरीके मत किया करो, तुम गलत किए हो, ठीक है, ऐसा मत किया करो, समझा के फिर वो घर आया और पापा खुद फ़ोन करते थे कि भैया घर आ जाओ, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक। और हम लोगों ने हर तरीके की इज्जत करी, मान सम्मान दिया, ठीक है, हर चीज़ करी, इसके बावजूद क्या मिला, बेइज्जती, ठीक है, कि हाँ यहाँ मत आना, ऐसे मत करना, कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन फिर भी इज्जत के लिए, कि गांव में इज्जत बरकरार रहे, फालतू क्या उनकी बहू या उनके लड़का ऐसे किए, पुलिस आ गई या ऐसा हो गया या वो, सबके भैया भगवान ने सबको वो दिया, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो सब कुछ होगा, जब प्रभु चाहेंगे, प्रभु की इच्छा, सब कुछ जो इच्छा होगी वो होगा भाई, उसमें कोई कुछ रोक नहीं सकता। और क्यों भाई, हम क्यों किसी की उसमें खलल आए, हम भी यहाँ आराम से रह रहे हैं, चाहे जैसे रह रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं कुछ भी है, तुमसे तो नहीं मांगते ना, तुम क्यों कह सकते हो, छोड़ो। फिर इसके बाद, और आप सबको भी ऐसी भाभी मिले और हमारे बड़े भैया जैसे भैया मिले, बहुत अच्छा, धन्यवाद, ठीक है, छोड़ो इस चीज़ को।
क्या इस चीज़ पे जवाब दें, जितना इसको जवाब देना था हमने दे दिया। और इससे ज़्यादा इसकी कमेंट आती है तो फिर जो भी नहीं बोला है मैंने ना वो भी हम बोलेंगे, ठीक है। तो जितना चुप, भैया बस यही चाहते हैं तुम्हारी शादी हो जाए बहुत जल्दी, ठीक है। तो छोड़ो इस चीज़ को, चलो ठीक है, आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। और गाइज आप लोग बताना कि मैंने सही बोला कि गलत बोला, ठीक है, आप लोग बताना जरूर कमेंट में। और पता है गाइज ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर क्यों आई, सोशल मीडिया पर नहीं आती, लेकिन उन लोगों से अगर तुम बात करना चाहो तो वो लोग बात करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। उन लोगों को बस क्या है कि अब मेरे ससुर थे, ठीक है, तो कोई बात हुई थी घर में, अगर कोई मुखिया होता है तो मुखिया वो कैसा होता है, कितना भी, अभी अगर गांव का मुखिया है, ठीक है, पंचायत बैठेगी तो वो दोनों पक्ष की सुनेगा, एक की नहीं सुनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही घर का मुखिया होता है। मुखिया क्यों बनाया जाता है कि तुम, अगर तुम्हारे परिवार में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, अगर कुछ हो रहा है तो तुम उनकी तीनों की सुनो, तुमको एक की नहीं सुनना है, ठीक है। अगर तुम ऐसे मुखिया हो कि तुम खाली एक की सुनते हो तो भैया ठीक है, बजाओ एक की ऐसे राम धुन करके, ठीक है, हमको क्या फ़र्क पड़ता। हम भी, भगवान ने जन्म दिया है, ज़िंदगी भर माँ बाप किसी के बैठे नहीं रहते हैं, ठीक है। जिसके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं वो कैसे जीता है ना, वो भी बड़ा होता है ना। फिर अब तो भाई हाथ पैर के हो गए हैं। और अब ये कहो कि माँ बाप एहसान कर देते हैं बच्चों को पाल के, कि तो क्यों पैदा करो भाई। अगर मैंने अपनी बिटिया को पैदा किया है तो क्या मैं उसके ऊपर एहसान कर रही हूँ? नहीं, मैं उसके ऊपर एहसान नहीं कर रही हूँ। मैंने अपनी संतुष्टि के लिए कि मेरा कुल आगे बढ़े, मेरा वंश आगे बढ़े, या मेरा मतलब यादें, या कुछ भी, तुम कुछ भी मानो, ठीक है, तो उसके लिए मैंने उसको पैदा किया। उसकी सेवा करेंगे तो हम इस चीज़ के लिए। और माँ बाप की क्यों सेवा करनी चाहिए? इसलिए सेवा करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने, ठीक है, पैदा किया, पाला, पोसा, तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। बाकी अगर बच्चा कष्ट से जूझ रहा है तो माँ बाप को उसका साथ देना चाहिए, ना कि और उसके पास तमाचा मारना चाहिए। एक बात बताओ गाइस, मेरा गांव में वीडियो चल रहा था अच्छी खासी, मुझे बाकी गांव जाने का शौक नहीं, शायद मैं जाती भी नहीं 6-6 महीने, साल भर, अगर वीडियो का कोई मैटर नहीं होता। एक बात बताओ, अगर उन लोगों ने साथ दिया होता तो क्या मैं पागल थी कि मैं वहाँ पर कुछ नहीं डेवलप करती? क्यों नहीं करती? जहाँ मुझे जाना है डेली वहाँ मैं डेवलप नहीं करूँगी? ऐसा हो सकता है वाला? तो छोड़ो, ठीक है, जैसा भी, जो भी है, जहाँ भी है, खुश रहे बस, ठीक है। और मैं भी धीरे धीरे इन सब चीज़ों को, देखो कोई भी चीज़ होती है एकदम से जब होता है, चोट लगती है तो धीरे धीरे उसका दर्द खत्म हो जाता है। तो धीरे धीरे कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, धीरे धीरे बढ़ जाती हैं। भाई मेरे माँ बाप कुछ दिनों तक गुस्सा थे, फिर वो ठीक हो गए। बाकी कुछ लोग ठीक होते हैं जिनको अपने बच्चों से लगाव होता है, जिनके 10-10 बच्चे हैं वो थोड़ी ठीक होंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक गया तो दूसरा आएगा, दूसरा गया तो तीसरा आएगा, ठीक है। जिनके 1 ही 2 हैं उनको लगेगा ना भाई कि हाँ मेरा है बच्चा, क्योंकि अब भाई यही हो रहा है, क्योंकि माँ बाप ऐसा कर देते हैं कि ओपिनियन बना देते हैं, एक दूसरे को ऑप्शन बना देते हैं, कि आपस ही में बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वही हम लोगों के साथ हुआ। छोड़ो इस चीज़ को, छोड़ो बस, छोड़ो हर चीज़ को, जो भी है। तो अगर आप कमेंट आएगी तो ही वीडियो आएगा, कमेंट नहीं आएगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे जो भी जितना मुझे बताना था, और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से कुछ भी छुपाने वाली नहीं हूँ। तो चलो गाइज़, अब चलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।